हेलो एवरीबॉडी, आज हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं केमिस्ट्री से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज अ लिक्विड विच ऑफन फ्रीजेस इन विंटर्स इन कोल्ड कंट्रीज हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 ऑन वार्मिंग इट विद इथेनॉल CH3CH2OH in the presence of few drops of sulfuric acid a compound Y with a sweet smell is formed। हमने एक ही कंपाउंड पढ़ा है स्वीट स्मेल वाला, कौन सा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ा था। कौन था? एस्टर था। इतना याद आया। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कब होता है? जब CH3COOH प्लस C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? यहाँ से क्या होता है? OH हटता है, यहाँ से क्या होता है? H हटता है। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं हमारे पास? CH3COOC2H5 विच इज़ योर इथाइल मिथाइल एस्टर। याद आया? तो देखो इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये C2H4 1 2 H4, ठीक है, डबल O, ठीक है, हो गया। तो X क्या है मेरे पास? X क्या है? X क्या हो गया मेरे पास? यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, या फिर 2 है और एक एसिड प्रेजेंट है, कौन सा हो गया? इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड बन गया। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। लिख दी हमने ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन की, और क्या बन जाता है इसके साथ? पानी रिलीज हो जाता है इसके साथ। Y क्या है हमारे पास? Y क्या है? अ कंपाउंड Y इथाइल मिथाइल एस्टर है। Y क्या है हमारे पास? इथाइल मिथाइल एस्टर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट M with electronic configuration 2A3 separately with anion Cl minus SO4 2 minus write a chemical compound formed। तो 2A3 यानी इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई, लास्ट में ये 10 हो गया, 3 वैलेंसी हो गई, एल्यूमिनियम है ये, ठीक है। अब देखो M की 3 वैलेंसी है, Cl की 1 वैलेंसी, ये ऊपर नीचे क्रॉस में गए, ये क्या हो गया? MCl3 बन गया। और यहाँ क्या बन गया? M की 3 है, SO4 की कितनी है? 2 है, 2 पर गया, 3 यहाँ गया, क्या बन गया? M2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अ रेडिश ब्राउन कंपाउंड, बाकी आपका ये होमवर्क है इनका नेचर वगैरह के बारे में। अ रेडिश ब्राउन कंपाउंड X when heated in air gives black compound Y which when heated in presence of hydrogen to give X back। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, और क्या बोल रहा है? X is refined by the process of electrolysis। This refined form of X is used in electrical wiring। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से कॉपर याद आया, इलेक्ट्रोलिसिस हमने एक ही का पढ़ा है, कॉपर याद आ गया होगा, याद आया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रेडिश ब्राउन, तो भी कॉपर। तो हमारे पास X क्या हो गया इस केस में? कॉपर हो गया। X क्या हो गया हमारे पास? कॉपर हो गया। When heated in air gives back the compound gives black compound Y। एयर की प्रेजेंस में हीट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीट हो रहा है, क्या बना लेगा? CuO, जो कि हमारा Y कंपाउंड हो गया। ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y कंपाउंड हो गया। इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। जब इसको when heated in the presence of hydrogen gives X back। हाइड्रोजन के साथ जब इसको हीट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दोबारा से X मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। इस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर के रिफाइनिंग प्रोसेस के पास एक हमारे पास यहाँ पे एक कैथोड होता है, एक हमारे पास क्या होता है? कैथोड होता है, एक हमारे पास क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? प्योर कॉपर मेटल। क्या प्रेजेंट होता है? प्योर कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एनोड की बात करूँ, एनोड पे क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? इम्प्योर कॉपर मेटल। क्या प्रेजेंट होता है? इम्प्योर कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। उसके बाद कि यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ये पूरा का पूरा सर्किट जॉइन होता है, पूरा का पूरा सर्किट जॉइन होता है। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसको किससे जॉइन करेंगे? नेगेटिव से। एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव से जॉइन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इम्प्योर कॉपर मेटल कॉपर +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं किधर, इधर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, अब यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को। तो कॉपर +2 जो तुम्हारा आया और एक कॉपर +2 क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये कॉपर +2, यहाँ से कॉपर +2 जो रिलीज़ हुआ वो यहाँ आ रहा होगा सोल्यूशन में, यहाँ जा रहा होगा। यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गए हैं, यहाँ एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, प्योर कॉपर बना लेता है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, substance C is used as preservative. Okay, C has 2 carbon atoms. C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification. A क्या होगा? Misuse of A industries is prevented by methanol, benzene and pyridine. अब देखो तुम्हारे पास अगर नहीं भी आता है यहाँ पर तुम्हें आंसर, तो ए तुम्हें ये तो पता चल रहा है ना, मिसयूज ऑफ ए कैसे प्रिवेंट होता है। ए क्या हो जाएगा मेरे पास, इथेनॉल हो जाएगा या इथेनॉल हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, C2H5OH हो गया। अब तुम्हें पता है सी वाली रिएक्शन कैसे होती है। अब मैं C2H5OH में क्या कर दूँ, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट डाल दूँ, KMnO4 या K2Cr2O7 भी होता है। यहाँ पर क्या बना लेता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और यहाँ क्या बन जाता है, C2H5 क्या C3CH2OH भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, CH3COOH, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड बन गया। तो हमारे पास क्या अब इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ पे पूछा है गिव द IUPAC नेम्स ऑफ ए क्या है मेरे पास, इथेनॉल है। तो ए क्या आ गया मेरे पास, इथेनॉल आ गया। F is formed on heating A in the presence of concentrated sulfuric acid. F reacts with hydrogen gas in the presence of, अब तुम्हें याद आ रहा होगा, अब देखो ए क्या है मेरे पास, CH3CH2OH, यहाँ पे किससे रिएक्ट कराया, H2SO4 से, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ क्या बनता था हमारे पास क्या बन जाता था, इथीन बनेगा। यहाँ क्या होता है, इथीन बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, इथीन बन जाता है। तो F क्या हो गया मेरे पास, F क्या बन गया मेरे पास, इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है। अब क्या बोल रहा है, इलिस्ट्रेट द हेल्प ऑफ चेंजेस A to C कैसे बना और A to F कैसे बना, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है भाई, C हैज़ 2 कार्बन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद कहाँ बोल रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, F reacts with hydrogen gas in the presence of, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन या फिर हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि पानी निकल रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। अभी हमारे पास ए क्या है, CH3CH2OH। नेक्स्ट होमोलॉग में क्या करते हैं हम, मतलब ये क्या है, एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये इस फैमिली का सेकेंड होमोलॉग हो गया। इसका नेक्स्ट होमोलॉग होगा एक 3 कार्बन कंपाउंड, CH3 कार्बन कंपाउंड। देखो क्या होगा हमारे पास, प्रोपेनॉल होगा। तो ये क्या होगा, CH3CH2C। अब देखो इससे एक जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, CH2OH। ये क्या था मेरे पास, CH3CH2OH। यहाँ कार्बन कितने हैं, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, H3H2, ये कितने हो गए,
C2H5OH था मेरे पास, यहाँ क्या बन गया मेरे पास C3, 3 + 2 + 2, ठीक है। C3 हमारे पास हो गया, हमारे पास 3 + 2 + 2 कितना हो गया बताओ, 2 2 4 4 3 7 CH7OH। तुमने इसमें कितना ऐड करा, CH4 ऐड करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो होमोलॉग क्या होता है, उसमें प्लस CH4 कर दोगे तो तुम्हें उसका नेक्स्ट होमोलॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट होमोलॉग, अगर मैं बोलूँ इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलॉग बताने को, तो क्या होगा वो नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा इथेनॉल का, प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा नेक्स्ट होमोलॉग। और क्या बनेगा, अगर 2 और 5 में अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो पहले इथीन बन रहा था, अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहमत क्लासिफाई द रिएक्शन मीथेन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द व्यू। इसको जस्टिफाई करना है एक बैलेंस्ड इक्वेशन से। हमने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मान लो CH4 है प्लस Cl2 क्या बनाता है। अब क्या होता है, जो ये Cl होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये अटैक करता है किस पे, ये किस पे अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, क्या बना लेता है। अब CH4 प्लस Cl2 अटैक करा, क्या बनाया, CH3Cl बनाएगा। इसको बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होता है ना कि सनलाइट की वजह से ये क्लोरीन जो है ना ये टूट जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और क्लोरीन ना काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जाके सीधा ना कार्बन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास CCl4 बनता है। ठीक है। क्लोरीन वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। अब चलो ब्राइन सोल्यूशन देख लो। 2NaCl प्लस H2O क्या बना लेता है हमारे पास, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारे पास आती है रिएक्शन। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो अब देखो यहाँ पे देखो NaCl क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। Cl माइनस क्या करता है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। कहाँ पे, एनोड पे। कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे टूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो तुम्हारा वाटर है वो टूट जाता है H प्लस प्लस OH माइनस पे। फिर क्या होता है, तुम्हारा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये किस में यूज़ आती है, फ्यूल्स वगैरह बनाने में। तुमसे बोला आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन। और जो NaO है, जो कॉस्टिक सोडा है, वो किस में यूज़ किया जा सकता है, हमारा पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और सोप्स और डिटर्जेंट्स में बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रायना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट द हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एक्स विद विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल तो एक ही की होती है हमारे पास, किसकी होती है, एसिटिक एसिड, जो कि हो गया CH3COOH with a substance Y which is used in industrial solvent in the presence of sulfuric acid gives a sweet smelling। Y क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH3CH2OH क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। Z क्या हो गया, एस्टर, एस्टर हो गया हमारे पास। having a molecular formula C4H। ठीक है, when heated with caustic soda Z gives back the sodium salt of and compound। अब क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, अब देखो CH2 एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है तो उसको छोड़ देते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, CH3CO CH2CH3 यही बनता है हमारे पास। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद ये क्या कर रहा है, कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवा रहा है। अब कॉस्टिक सोडा को दो पार्ट्स में तोड़ दो, Na प्लस एंड OH, OH माइनस में तोड़ दो। Na प्लस क्या करता है, इससे जुड़, Na प्लस क्या करता है तुम्हारा, जाके इससे जुड़ जाता है CH3COO से, और C2H5OH तुम्हारा बना लेता है इथेनॉल। प्लस क्या बन जाता है हमारे पास, CH3COO Na। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास,
Z gives back the sodium salt of compound Y. अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशंस भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।